हमें डॉक्टर रेणु जैन को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर रेणु जैन पूर्व कुलपति देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। डॉक्टर रेणु जैन करें। सादर जय जने। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर महाराज जी, श्री विमल सागर महाराज जी एवं समस्त मुनि संघ के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु अर्पित करती हूँ। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भय निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। संपूर्ण जगत को सत्य अहिंसा करुणा क्षमा के साथ जियो और जीने दो का संदेश देने वाले भगवान महावीर के 2624वें जन्म कल्याण के शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज एक मणिकांचन संयोग है कि महावीर जयंती के दिन ही युवाओं के प्रेरणा स्रोत पूज्य श्री प्रमाण सागर महाराज जी का 38वां दीक्षा दिवस भी है। संयम तप और त्याग की अनवरत यात्रा के 37 वर्ष पूर्ण होने पर मैं गुरुजी के साथ साथ समाज को बधाई देती हूँ। यह हम सभी लोगों के लिए बहुत ही हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि तप और त्याग के इस अनवरत यात्रा में महाराज जी ने जो अपनी तपस्या से जो उपलब्धि हासिल की है, उसके प्रकाश से सारे समाज को न सिर्फ दिशा दिखाई है बल्कि आलोकित भी किया है। भावना योग जैसा का जो उपहार उन्होंने पूरे समाज को देकर जो उपकार किया है, उसका मैं एक जीवंत उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। थोड़े दिन पहले जब मैं इंदौर में कार्यरत थी, उस समय एक जो मेदांता हॉस्पिटल है उसके एक बहुत ही प्रख्यात डॉक्टर श्री भारत रावत जी ने मुझको एक किस्सा बताया था। वहाँ पर एक कोई उनकी पेशेंट थी जिसका हार्ट का इजेक्शन फैक्टर बहुत कम हो चुका था, करीब 10-15 के करीब था, और वो कह रहे थे कि मेडिकल कारणों से उसके बढ़ने की उम्मीद नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ महीने के बाद जब उन्होंने उसका देखा तो उसका इजेक्शन फैक्टर काफ़ी बढ़ चुका था, करीब 45 के आसपास हो चुका था। तो उन्होंने कहा ये कैसे संभव हुआ चमत्कार? तो उसने बताया कि मैं भावना योग का अनुपालन कर रही हूँ, रोज़ करती हूँ, और उसी का ये चमत्कार है। तो ये इसका एक मेडिकल पुष्टि होती है कि वास्तव में भावना योग करने से किस तरह से हम अपने शरीर की बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे उपकार महाराज जी ने हमारे ऊपर किए हैं। आज का दिन वास्तव में मैं पूरे सभी को भी इस पूरे समाज के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि स्वयं भगवान महावीर की प्रतिमूर्ति परम पूज्य विमल सागर महाराज और समस्त संघ यहाँ आज विराजमान है, जो महावीर स्वामी के द्वारा दिखलाई हुई राह पर ही चल रहे हैं। वो उनको अपना पथ प्रदर्शक मान के तो पूरा संघ विराजमान है। आज के भौतिकतावादी युग में अल्प वय में ही इतनी कठिन तपस्या का संकल्प करने वाले समस्त मुनि संघ और समस्त साधुओं को मैं बारंबार नमन करती हूँ। आज का दिन वास्तव में संपूर्ण विश्व में शांति, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद को अपनाने के आग्रह का दिन है। कल ही पूरे विश्व के लिए एक नवकार मंत्र का, जो जैन धर्म का एक मुख्य अपना हमारा मंत्र है जिसमें विश्व शांति का उपदेश छुपा हुआ है, उसका एक पूरे विश्व में माननीय मोदी जी ने ही उसकी शुरुआत की। और यहाँ भी जो मुझे पता चला एक बहुत ही बृहद कार्यक्रम हुआ जिसको स्वयं महाराज प्रमाण सागर जी ने उसको संबोधित किया। आज पूरे विश्व में हम देखते हैं कि पूरे युद्ध की विभीषिका छाई हुई है, वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी हुई है, हथियारों की होड़ मची हुई है, प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। इन सारी समस्याओं का समाधान भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में अंतर्निहित है। जैन धर्म के अनुसार अहिंसा सिर्फ स्थूल अहिंसा नहीं है, किसी को मारना ही केवल हिंसा नहीं है, किसी का दिल भी दुखाने का भाव लाना है, भाव भी न लाना, ये वास्तव में अहिंसा है। इसी तरह सत्य केवल वही नहीं जो तथ्यों को वैसा का वैसा प्रस्तुत करे, बल्कि सत्य वह है जो हित मित और प्रिय भी हो। जो किसी का दिल दुखाए ऐसा सत्य भी एक तरह से असत्य ही माना जाता है। इसके साथ ही जो अपरिग्रह है उसकी तो आज को बहुत ही आवश्यकता है। और आज के समय में खुद माननीय मोदी जी ने भी एक लाइफ मिशन चलाया हुआ है जो कि जैन धर्म से ही प्रेरित है। उसमें है अपरिग्रह, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही चीज़ों का संग्रह किया जाए, उससे अधिक नहीं किया जाए। अगर हमारा पूरा विश्व आज जैन धर्म के सिद्धांतों को मानेगा तो हम जो भी समस्याएं उनका समाधान हो सकता है। अंत में मैं एक बार फिर से यही भावना भाती हूँ कि हमारे जो वर्तमान के वर्धमान
माननीय जो पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज जी के कर कमलों से जो 33 वर्ष पहले मुनिश्री को जो दीक्षा दी गई थी, वो अपना जो उसी संकल्प फिर से पूरे समाज को सही दिशा युगों युगों तक देते रहे और युग युग तक देख सके गुरुवर आगामी बसंत। और जो अभी सभी लोगों ने भावना भाई है कि हमारे पूरे समाज को पूरे गुरु जी के संकल्पों का, उनकी तपस्या का, उनके योग का हम सबको प्रकाश मिल सके, ऐसी मैं भावना भाती हूँ। जय जी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, हम आपके लिए बतला दें, डॉक्टर रेणु जी जैन जो आपके बीच थी, कुलपति थी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की, ये अनुराग जी जैन जो मुख्य सचिव हैं, उनकी बहन हैं और उन्होंने अपनी भावांजलि दी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपके सम्मान के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। संध्या जी जैन उपकार एजेंसी सागर से हमारे बीच हैं, चंद्रकला जी पाटनी रांची से हमारे बीच हैं, अंजू जी जैन और कीर्ति जैन मेट्रो दिल्ली से हमारे बीच हैं। कृपया पहुंचें और डॉक्टर रेणु जैन का सम्मान करें।